क्योंकि हर जीव अपना अपना कर्म लेके संसार में आया है। इस 84 लाख के कारोबार में जिस जीव को भी देखते हो, ये अपने प्रारब्ध कर्म को साथ लेके आया है। अभी इस शब्द में आई थी ने कि पूरा सतगुरु उसको समझो जो कर्म की रेख पर मेख मारते। तो दूसरे जीवों में कर्म की रेख पर मेख नहीं लगती। संत जीव पर दया करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। जिनके प्रति संतों के दिल में दया आई, उस जीव के कल्याण होने में कोई संदेह नहीं रहता। लेकिन जो एक जानबूझ के इंसान करता है वो तो मजबूर है, समझते नहीं, जानते नहीं, उनमें ज्ञान नहीं, विवेक नहीं। अज्ञान के बस बेचारे अपने भोग योनि में अपने कर्मों को भोगते हुए फिरते हैं। लेकिन उनको भोगते भुगाते जब एक अच्छा अवसर इंसान को मिला कि इंसान का चोला में उनको प्राप्त हुआ, उसके बावजूद उनको गुरु भी दिखाई देता है, सत्संग भी दिखाई देता है, और उनको ये भी पता है कि जीव का कल्याण भी यहाँ से होता है। लेकिन फिर भी अपने ज्ञान को और विवेक और बुद्धि को भुला के अज्ञान के अंधेरे में डुबकियां लगाते हैं। सब चीजों को जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। इसलिए कही कि सतगुरु पूरा जो मिले, पूरा गुरु कौन है? जो लक्ष्य ज्ञान दे दे। इंसान अपनी बुद्धि से, चतुराई से पूरे अधूरे की बात नहीं करता है। आज जो गुरुओं की परिभाषा इन गुरुओं ने बदल दी है, धर्म की परिभाषा इन लोगों ने बदल दी है, वो धर्म और गुरु नहीं है, बल्कि वो व्यापारी बन बैठे हैं। किसका नाम का व्यापार करते हैं? नाम तो जीव के कल्याण के लिए होता है, ना कि वो कोई व्यापार चलाने के लिए होता है। धर्म अगर है उसमें तुमने कारोबार चलाने शुरू कर दिए तो धर्म का रास्ता भटक गए हो। इसलिए पूरे गुरु की बात कही है, सतगुरु पूरा जो मिले मेटे कर्म का लेखा। सतगुरु पूरा वो है जो लक्ष्य ज्ञान दे दे। लक्ष्य ज्ञान कौन देगा? लक्ष्य ज्ञान वो देगा जिसने खुद ने कमाई की है या गुरु के संग में, उनकी रहनुमाई में गुरु ने उसको वो तरीका समझाया है, बताया है। और गुरु से दीक्षा और नाम या गुरु मंत्र लेके जिसने तप किया है, त्याग किया है, साधना की है, गुरु की सेवा की है, वही दूसरे जीवों को पार लगा सकता है। जब तक किसी समझदार या ज्ञानवान के पास हम नहीं बैठते तो किसी चीज का ज्ञान जो लेना चाहते हो पूरा ज्ञान हमें नहीं मिल सकता। तो ये तो मुक्ति का रास्ता दिखाने का तरीका है, जीव की 84 मिटाने का तरीका है। अरे हम तो संसार के छोटे छोटे पदार्थों में अपने लोभ के लिए, लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपने थोड़े से इंद्रियों के सुख के लिए हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, सभी नियमों को ताक पर रख देते हैं, और ये इतने एहसान फरोमोश हो जाते हैं कि हमें ना तो किसी के एहसान याद रहते हैं, बल्कि अपने माँ बाप के प्रति भी हमारा वो भाव आ जाता है कि हम जो मर्यादा निभानी चाहिए उसको नहीं निभाते। जब गृहस्थ में रहते हुए हम अपने धर्म, उस धर्म को नहीं निभाते हैं, गृहस्थ में रहते हुए इंसान को जो नियम निभाने चाहिए, जो जिन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, वो है माता पिता की सेवा करना, जबान से मीठा अच्छा बोलना, सबके साथ में अच्छा सलूक करना, अपनी ईमानदारी की नेक कमाई करना, दूसरे की चीज पर नियत नहीं रखना। अगर ये चीजें हमने नहीं अपनाई हैं, अपने जीवन को अच्छे सच्चे रास्ते पर नहीं लगाया है, तो हम धर्म के मार्ग पर कैसे सफल और कामयाब होंगे? हमारे मन में कुछ और होता है, करते कुछ और जाते हैं, दिखावा कुछ और करते हैं। जब तक हमारे दिल के अंदर ये सद्गुण नहीं होंगे तो बाहर हमारे क्या 420 करते हैं। कोई भी बात देखते हैं, जहां देखते हो धर्म में भी धर्म के रास्ते पर चलते दिखाई देते हैं, दिलों में उनके धोखाधड़ी और छल कपट बेईमानी भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी
मुख्य करके इस बात को जान लेना चाहिए। पहली चीज है कि गुरु का मिलना ही। अगर तुम्हें पूरा गुरु मिलेगा, जिस गुरु के पास ये ज्ञान है, ये शिक्षा है, तो वो आपको निश्चित रूप से पार लगा देगा। दया धर्म सत्यता का पालन तो बाद में ही करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले जो जरूरत की चीज है वो गुरु कहेगा अपने घर में, परिवार में, समाज में जिसमें हम रहते हैं, उनकी मर्यादाओं का पालन करो, एक दूसरे से प्यार का व्यवहार करो, जबान से किसी को बुरा भला ना कहो, बूढ़े बुजुर्ग को इज्जत सम्मान दो, तुम्हारे दिल में भी शांति होगी और जहां तुम रहोगे वहां भी तुम प्यार, शांति और संतोष पैदा कर दोगे, जिसके कारण वातावरण ही अच्छा होगा। अरे ये रामायण में भी सीधी लिखी है, जहां कुमति वहां दुख विधाना और जहां सुमति वहां सुख नाना। जहां पर सुख है, समृद्धि है, शांति है, आपस में प्यार है, मेल जोल है, दिलों में जिसके आत्मीयता है, वहां हर प्रकार की खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन जिस घर में कलह होती है, जहां जिस घर में निंदा चुगलियां होती हैं, जिस घर में बुराई और बुरे विचार और ख्यालात रखे जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां दुख, कलह और कष्ट जन्म ले लेते हैं। फिर गुरु को दोष देना, किसी धर्म को दोष देना गलत है। लेकिन बात जो मैंने कही थी, सत्संग में आना, गुरु का संग करना। गुरु का संग करने का मतलब है कि गुरु की शिक्षा को लेकर अपने जीवन में उतारना। गुरु की जो बात कही गई है उस बात को अपने जीवन में एक उसका अंग बना लेना, ताकि धीरे धीरे करके जब उस पर चलते जाएंगे वो हमारी प्रकृति बन जाएगी। फिर उसके बिना हमारा निर्वाह मुश्किल हो जाएगा। जिस किसी चीज की आदत डालते हैं वो समय पर वो चीज हमें अपने आप याद आ जाती है। तो गुरु के संग में जाके जब गुरु कहता है कि नाम का अभ्यास करो, सुमन करो, नाम की कमाई करो, जरूरी है ये, हमारे लिए नहीं समझते हैं लोग। खोटे मंदे कामों में कोई शराब पीने की लत, कोई सुल्फा पीने की लत, कोई जुआ खेलने की लत में पड़ता है, जीव के स्वाद के लिए कोई दूसरे जीवों की हिंसा करता है, कोई अंडे खाता है, कोई मांस खाता है। कितनी गंदी चीजें हैं। इनसे क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की। कोई भी चीज इनमें से सेवन करके देखो आप कि उसके अंदर धार्मिक उसकी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। पशु जैसे, जानवर जैसे उसके विचार हो जाएंगे। कुदरत ने वो चीजें उसके खाने के लिए नहीं बनाई। कुदरत ने जो चीजें इंसान के लिए बनाई खाने के लिए, कितने सुंदर फल बनाए, कितने अच्छे अच्छे अनाज बनाए, दालें बनाई, कितनी ही चीजें प्रकृति में देखोगे, उनके अलग अलग स्वाद हैं। और उन चीजों के खाने से इंसान के मन की पवित्रता, शुद्धि होती है। 3 गुणों का जो जिक्र किया जाता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हर चीज में उनकी तासीर अलग अलग होती है। किसी चीज को खाने से हमें हमारा तमोगुण बढ़ जाता है, किसी चीज की सेवन से रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, और दूसरी चीजें कुछ ऐसी होती है कि उनके खाने से रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। अब उन चीजों का वर्गीकरण अलग अलग किया गया है, लेकिन ये चीजें तो सारी की सारी किस में, तमोगुणी चीज हैं। इंसान के विचारों को, जीवन को ये बिगाड़ देती हैं। इनमें वो बुराइयां भरी पड़ी हैं कि शराब पीने वाला अपने घर को बर्बाद करता है, शरीर को बर्बाद करता है, बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाती है, नाते सब उसके बर्बाद हो जाते हैं, घर परिवार में सुख शांति चली जाती है, धन की कमी हो जाती है, इंसान नरकों में अपना ठिकाना बनाता है। क्या जीवन है। अगर मांस मिट्टी खाता है तो देखोगे उसके चेहरे का रंग रूप ही बदल जाएगा, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, शरीर में अनेक बीमारियां घर कर लेंगी। आज जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसका क्या कारण है? एक तो जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का जो हम प्रयोग करते हैं, उन चीज़ों में अनेक प्रकार की आजकल के केमिकल खाद जो डालते हैं उनके कारण, या फिर पैदा करते हुए जैसे ख्यालात और विचार हैं उनको होते हुए उन चीज़ों में वही दुर्गुण भर जाते हैं। जो भी उनका सेवन करता है वैसे ही ख्याल, वैसे ही हाल, वैसे ही विचार हो जाते हैं।
लेकिन गुरु के पास जाओगे, गुरु आपसे यही कहेगा पहले कि इन चीज़ों का सेवन बंद करो, अच्छी चीज़ों को अपनाओ ताकि आपके अच्छे विचार हों, अच्छे ख्यालात हों। इंसान के लिए ज़रूरी नहीं, मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े देवता जिनको हम आज पूछते हैं न, राम कृष्ण सुखदेव मुनि नारद जैसे, उनको भी ये चीज़ धारण करनी पड़ी थी, गुरु बनाने पड़े थे। क्यों बनाने पड़े थे? चाहे वो गर्भ से माया के त्यागी थे, चाहे वो कितने ही अच्छे थे, कितने ही करनी करने वाले थे, लेकिन जब भी वो विष्णु भगवान के पास गए या विष्णुपुरी में जाके बैठे, स्वर्ग या बैकुंठ में गए, वहाँ देवताओं ने निगुरे आदमी थे उनको वहाँ से निकाल दिया। नारद जी की बात ले लीजिए, नारद जी जब जाया करते और वहाँ जाके बैठते थे तो उसके उठने के बाद विष्णु जी के दरबार में जब भी जाते थे, जहाँ बैठते थे, वो जब उठ के चले जाते तो चौका करवाते थे, उस जगह को लिपवा देते थे दूसरी मिट्टी से। तो नारद जी पूछने लगे कि ऐसा क्यों है ये मेरे साथ, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ और फिर भी मेरे साथ ये सलूक क्यों होता है कि जब मैं आपकी विष्णुपुरी में आता हूँ और मेरी ही बैठने की जगह में ऐसा क्यों किया जाता है? कहने लगे भाई आप निगुरे हो, आपने गुरु से ज्ञान नहीं लिया है, तो नुगरे जो इंसान होते हैं उनको यहाँ बैठने का हुक्म ही नहीं है, लेकिन आप आ जाते हो, हम आपको मना नहीं करते। नुगरा जिस जगह पर बैठता है या जहाँ भी वो जाता है, जो भी वो बोलता है, वो सब का सब हे दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए हम इस जगह को लिपवा के और पवित्र करते हैं। तो कहने लगे मुझे बताओ मैं क्या करूं, किसको गुरु बनाऊं? कहने लगे तू उसी को गुरु बना लेना, दिन निकलते ही जब तू बाहर जाएगा तुझे सबसे पहले जो भी मिले। नारद जी क्या करते हैं, अगले दिन जब निकलते हैं सुबह उठ के तो उनको मछुआरा मिलता है। मछुआरे को देख के, अब क्योंकि हुक्म था उनको, हुक्म को कैसे तोड़ते कि भाई हुक्म तो यही था कि जो सबसे पहले मिले, लेकिन उसके दिल में भाव क्या था कि है तो मछुआरा, ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है? मैं नारद हूँ, नारद मुनि हूँ इतना बड़ा, और ये एक मछुआरा। लेकिन क्योंकि हुक्म था तो उसने उसी को कह दिया कि आप मेरे गुरु बन जाओ। वो उसका गुरु बन गया, उसने उसके सिर पर हाथ रख दिया और कह दिया कि तू मेरा शिष्य और मैं तेरा गुरु हूँ। अगले दिन गया तो जाके कहने लगे, पूछा उससे नारद जी से कि नारद जी बताओ। बोला कि आज मैंने गुरु धारण कर लिया, आज मैं नुगरा नहीं हूँ। बोले कि आपने गुरु धारण कर लिया? कहने लगे गुरु धारण तो कर लिया, पर विष्णु भगवान कहने लगे तूने गुरु को पर लगाया है, गुरु को पर लगाया, तेरा कल्याण नहीं होगा, तू नरकों में जाएगा, तुझे 84 में फिर जाना पड़ेगा, तुझे 84 भोगनी पड़ेगी। कहने लगे मुझे 84 क्यों भोगनी पड़ेगी, पहले आपने कहा था कि गुरु धारण कर। कहने लगे तुम गुरु पर अविश्वास लाया है, गुरु पर तेरा यकीन नहीं है, तूने पर क्यों लगाया? पर का मतलब है कि जिस शिष्य का गुरु में अभाव है या जिस गुरु पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जो अपने गुरु को पूर्ण नहीं समझता है, तो समझो कि उसने गुरु किया ना किया बराबर है, बल्कि गुरु की अवज्ञा करके या गुरु के प्रति हीन भावना रख के तूने वो काम कर लिया जो नुगरे आदमी के साथ होना था। कहने लगे बच नहीं सकता तू। कहने लगा तो मैं कैसे बचूंगा? बोले ये तो तेरा गुरु बताएगा। अब खेल तो सारा विष्णु भगवान था। अगले दिन विष्णु भगवान फिर उसको वही उसी रूप में मिला। कहने लगे कि जी ये तो गलत हो गया। बोला इस तरह से बात हुई और आप मेरे को तो ये कहने लगे कि तुझे 84 में जाना पड़ेगा, कि बताओ मैं 84 से कैसे बचूं? कहने लगे भाई ये तो तू जाके उनसे यूं पूछ के आइए कि जी मुझे 84 का पता नहीं है, आप 84 लाख क्यों नहीं एक कागज पे लिख के दे दो और मैं फिर मेरे गुरु से पूछ लूंगा। अगले दिन गया, बोले कि क्या बोले तेरे गुरु? कि बोले उन्होंने तो ये कहा है कि 84 लाख योनि का मुझे नहीं पता है कौन कौन से हैं। अब 84 लाख योनि में 9 लाख प्रकार के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भृंग है, 57 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है और 4 लाख नर होई। ये 84 लाख योनि के हैं, 4 लाख प्रकार के इंसान, जिसमें भूत पिशाच गंधर्व भालू बांदर
ये सब के सब उसी योनि में आ जाते हैं। लेकिन कुल 84 लाख योनि जो बनाई, किसी में एक तत्व प्रधान, किसी में दो तत्व प्रधान, किसी में 4 तत्व प्रधान। लेकिन जो ये योनि है 4 लाख प्रकार की या इंसान की योनि कहो, इसमें 5 तत्व और 3 गुण मौजूद हैं। इसमें 25 प्रकृति इसी में है। तो सारे की सारी जितने भी प्रकृति में चीजें हैं वो इस इंसान के अंदर अकेले में मौजूद हैं। और फिर भी ये अपने आप को सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, दूसरे जीवों की तरह। उनकी नकल करता है, ये पशुओं जैसा व्यवहार करता है, जाति मनुष्य की और कर्म पशु के। इंसान होके अगर पशु जैसे कर्म करता है, ये अपने ज्ञान से, विवेक से अपने कल्याण का रास्ता नहीं खोजता है, अच्छे गुणों को नहीं अपनाता है, तो पशु में इसमें क्या अंतर है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कुल 84 लाख योनि उनको एक कागज पे लिख के दे दी। अगले दिन जाके कहने लगा जी ये देखो, उन्होंने ये लिख के दे दी। कहने लगा अब आसान हो गया तेरी 84 काटने का तरीका। बोला कि क्या हुआ कि इसको बिछा के इसके ऊपर से लेट जा और जाके कह देना मैंने 84 लाख योनि भोग ली है। अब अगले दिन गया, जाके कहने लगा जी ये लो मैंने 84 लाख योनि भोग ली है। कि कैसे? बोला मेरे गुरु ने रास्ता बता दिया। बोला तू गुरु को पर लगाता था ना, रास्ता किसने बताया? तेरे गुरु ने ही बताया। तो इसलिए तुझे 84 से कैसे बचाया? कि वो कहने लगे कि इनको बिछा के इनके ऊपर से लेट लगा दे और जाके ये बोल देना कि मेरे गुरु ने मेरी 84 कटवा दी। इसलिए गुरु में वो क्षमता होती है। ये तो एक समझाने और बताने की बात थी। रामचंद्र जी के गुरु थे, कृष्ण जी के गुरु थे, चाहे वो ब्रह्म के अवतार थे, वो युग पुरुष थे। त्रेता युग में आए रामचंद्र जी, द्वापर में कृष्ण जी आए। लेकिन यूं देखो कि इतने बड़े होते हुए 3 लोक के धनी थे वो, फिर भी वो गुरु के अधीन ही रहे। उनको गुरु धारण करना पड़ा। जो गुरु ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चले। रामचंद्र जी, वशिष्ठ जी, जिनका मुहूर्त देख के राजगद्दी सौंपने वाले थे, अगर आज का जमाना हो तो कह देंगे क्या गुरु जानता था। कि गुरु तो उसकी राज्याभिषेक की तैयारी करता था और अगले दिन उसको 14 वर्ष का वनवास मिला। लेकिन रामचंद्र जी फिर भी गुरु के ऊपर कोई भी अपना ऐसा ख्याल नहीं लेके आए कि मेरे गुरु ने मेरे साथ ये क्या किया, उसको पता था तो मेरे क्यों नहीं किया। आज हम क्या करते हैं कि गुरु बताता है वो काम तो करते नहीं, उसमें भी अपनी टांग अड़ाते हैं, अपनी 420 करते हैं। अव्वल तो गुरु नहीं मिलता पूरा। अगर गुरु मिल भी गया तो शिष्य करने का आदि नहीं है। गुरु और शिष्य कहीं भाग से पूरे मिलते हैं और पूरा गुरु जिसको मिल जाता है उसका काम पूरा हो जाता है।